जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7026049660 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एक गजानन महाराज मंदिर की स्थापना के समय का अद्भुत अनुभव बताने जा रही हूँ। अहमदाबाद के महेश नेवरीकर जी का अनुभव है। वे कहते हैं कि 12 वर्ष हुए हैं, पर वह घटना अभी तक वैसे की वैसी ही स्मरण है। फरवरी 2006 अहमदाबाद के त्रागड़ क्षेत्र में हम कुछ लोगों ने श्री गजानन महाराज के मंदिर को स्थापित करने का निर्णय लिया। तो सबने सोचा कि गजानन महाराज मंदिर में ही श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ तथा शिरडी साई की भी मूर्तियां स्थापित करेंगे, जिससे उनके भक्तों को भी वहां आकर दर्शन का लाभ मिल सके। अब भूमि क्रय करने से लेकर मंदिर निर्मित करने तक हमारी प्रत्येक अड़चन में श्री गजानन महाराज की सहायता हमें अद्भुत रूप से मिल रही थी। इसकी अनुभूति हम सभी ने ली। उनकी ही कृपा से मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होकर मंदिर में मूर्ति स्थापना का दिन सुनिश्चित हुआ। श्रीमती विनीता गोडबोले जी, जिन्होंने इस कार्य में के लिए हमें प्रोत्साहित किया और आर्थिक सहायता भी की थी, उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि तीनों मूर्तियों के सामने गोलाकार बनाते हुए उसमें 3 चांदी की पादुकाएं स्थापित की जाएं। प्रत्येक मूर्ति के आगे एक जोड़ी पादुका स्थापित हो। हमें सुझाव अच्छा लगा। फिर हमने सोने चांदी की दुकानों में पूछताछ शुरू की। अहमदाबाद जैसे शहर में यह कार्य कठिन नहीं था, परंतु हमारे पास समय की कमी थी। इतने कम समय में पूरे शहर में कोई भी हमें पादुकाएं यथा समय देने को राजी नहीं हुआ। हमने सोचा कि अब स्थापना कर लेंगे, बाद में कभी पादुकाएं स्थापित करेंगे। मन दुखी था, पर क्या करें। इसी सोच के साथ बाजार में हम लोग थे और अचानक एक दुकान का बोर्ड देखा, साई ज्वेलर्स। सोचा यहाँ एक बार पूछ लेते हैं, कदाचित साई बाबा की ही कृपा हो जाए। दुकानदार से पूछा तो वो बोला, काम तो मैं एक ही दिन में कर दूंगा। उसने सच में ही हमें एक ही दिन में 3 चांदी की पादुकाएं बनाकर दे दी। मूर्ति स्थापना का अब दिन आया। उससे पूर्व 3 दिनों तक शास्त्रोक्त पूजन किया गया। हम सब कार्यकर्ता उस दिन प्रातः ही मंदिर परिसर में पहुंचे। श्री दत्त भगवान का जयकारा लगाते हुए उनकी मूर्ति उठाकर यथास्थान तक ले जाकर स्थापित की। उस गजानन महाराज मंदिर में श्री स्वामी समर्थ और श्री साई बाबा भी विराजमान होने वाले थे। श्री दत्त भगवान विराजित होने के उपरांत अब श्री स्वामी समर्थ महाराज विराजित किए जाएं, ऐसा सबका विचार हुआ। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय, ऐसा कहते हुए मूर्ति उठाने लगे। मूर्ति जगह से हिली भी नहीं। किसी ने कहा कि योग्य प्रकार से मूर्ति नहीं उठा रहे, उसे योग्य प्रकार से उठाओ। फिर पुनः जयकारा लगाकर मूर्ति उठाने का प्रयास किया, पर यह क्या, मूर्ति तो स्थान से तिल भर भी सरकी नहीं। ऐसा नहीं कि हम मूर्ति पहली बार उठा रहे थे। इससे पहले सारी मूर्तियां उठाकर उन्हें पालकी में रखकर यात्रा निकालकर सब दूर घुमाया था। फिर आज क्या हुआ कि इतने सारे लोग मिलकर उस मूर्ति को तिल भर भी हिला नहीं पा रहे। श्री गजानन महाराज की पोथी का प्रसंग याद आया। जब हरि पाटिल ने उन्हें कुश्ती के लिए आह्वान किया तो गजानन महाराज बोले थे, मुझे उठाओ। वह पहलवान होते हुए भी उन्हें स्थान से हिला भी नहीं सका। उसके सारे प्रयत्न निष्फल हुए। महाराज अपने स्थान से नहीं हिले। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। कुछ भक्तों को लगा कि हमसे कोई चूक हुई है। सब ने क्षमा मांगते हुए साष्टांग दंडवत किया और पुनः मूर्ति उठाने का प्रयास किया, पर ढाक के 3 पात। मूर्ति जरा हिली भी नहीं।
अब मूर्ति स्थापना तो करनी थी। सारे सोचने लगे क्या कारण हुआ। वहाँ एक वृद्ध सेवेकरी थे। वे बोले, हमने गजानन महाराज के मंदिर की स्थापना के उद्देश्य से यह कार्य किया है, तो पहले गजानन महाराज की मूर्ति उठाते हैं, फिर स्वामी समर्थ को उठाएंगे। सबने जाकर गजानन महाराज की जयकार करते हुए उनकी मूर्ति उठाई, उसे स्थान पर विराजित किया और फिर स्वामी समर्थ की मूर्ति को उठाया, तो अब मूर्ति आसानी से उठ गई। सबने स्वामी जी का भी जयकार घोषित किया। फिर सभी मूर्तियों की विधिवत स्थापना हुई। इससे सबको यह ध्यान आया कि गुरु तत्व तो एक ही है। गजानन मंदिर बनाने का उद्देश्य था तो उन्हें ही सर्वप्रथम स्थापित करना चाहिए था। सारे संत महात्मा एक ही होते हैं, उनमें कोई छोटा या बड़ा ऐसे भेद नहीं होते। तभी तो स्वामी समर्थ ने खुद ही अड़कर गजानन महाराज की मूर्ति को पहले स्थापित करवाया। जय गजानन, श्री गजानन। आपको आज का प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताएं। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लें, जिससे आपको नित्य नए वीडियोस सुनने मिलेंगे। जय गजानन। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।